से जबरदस्त तबाही हुई है। अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हैं और 69 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना और एनडीआरएफ जंगी पैमाने पर जुटे हैं, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला किश्तवाड़ का दौरा करेंगे। किश्तवाड़ के चसोती गांव का सीएम दौरा करेंगे। यहां वो राहत और बचाव कार्य की समीक्षा भी करेंगे, ताजा हालातों को जानेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी किश्तवाड़ आज जाएंगे। जितेंद्र सिंह भी बादल फटने से हुई तबाही का जायजा लेंगे। तो किश्तवाड़ में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और बादल फटने के बाद काफी ज्यादा तबाही हुई है। और इस बीच खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला आज ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। आज किश्तवाड़ का दौरा करेंगे सीएम उमर अब्दुल्ला। किश्तवाड़ के चसोती गांव का, जहां पर यह तबाही हुई है, जहां पर बादल फटने के बाद यह आपदा आई है, वहां का दौरा करेंगे सीएम उमर अब्दुल्ला। और यहां पर वो राहत और बचाव काम की समीक्षा भी करेंगे। इसके अलावा जो ताजा हालात हैं उनका जायजा भी लेंगे। और आपको बताते चले कि दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी किश्तवाड़ आज जाएंगे। जितेंद्र सिंह भी बादल फटने से हुई तबाही का जायजा लेंगे। जो मुतासरीन हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उनके दुख दर्द में शामिल होंगे। तो आपको बताते चलें कि किश्तवाड़ में बादल फटा, 46 लोगों की मौत हुई है और 100 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जाते हैं। सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी समीर भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है किश्तवाड़ में। जिस तरह से हम तस्वीरों में भी देख पाते हैं, हालात बहुत ज्यादा भयावह एक तरह से हैं, भयानक तस्वीरें हैं। और इस बीच समीर, खबर आ रही है कि आज सीएम उमर अब्दुल्ला भी किश्तवाड़ पहुंचेंगे हालात का जायजा लेने के लिए। बिल्कुल अबू हुरैरा, मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सिग्नल नहीं है चसोटी गांव में, इसलिए हमें नीचे आना पड़ता है और लाइव अगर करना है तो हम वहाँ से नहीं जुड़ पाते हैं। लेकिन मेरे बीच अभी जो उमर अब्दुल्ला की बात है, मैं उसके बाद में आऊँगा, कुछ और डिटेल्स भी आपको दे दूंगा। लेकिन एसडीआरएफ के सब इंस्पेक्टर मेरे को मिले यहाँ पे इसी रास्ते पे। इनका नाम अरुण त्रिपाठी है और लगातार कल से ये इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। मैं इनसे, क्योंकि इनको निकलना है, पहले इनसे बात करता हूँ। ये बताइए त्रिपाठी जी, कल से आप लगे हुए हैं, क्या मंजर था कल, कितना आपने क्या क्या किया आज तक, आज क्या है, पूरी डिटेल दे दीजिए। सर, मंजर तो बहुत भयानक था। अचानक से, आप तो आपदा में आपको पता, जो भी आपदा आती है अचानक से आती है। लोगों को इतना पता नहीं था बेचारे। तो जैसे हमारे पीसीआर वगैरह, जैसे जिस ऑर्गेनाइजेशन को पता चला वैसे वैसे सारी टीमें पहुंच गई। ऑलरेडी एसडीआरएफ की वहाँ हमारी टीम थी, वो बड़ी मुश्किल से हमारे लड़के बचे। उनका सारा सामान सारा फ्लड में चला गया। फिर नीचे और बचेल वाली टीम और पाडर वाली टीम को वहाँ बचा। लोकल पुलिस भी वहाँ भी थी, सीआईएसएफ भी वहाँ थी। तो लोकल लड़कों के साथ मिलके कम से कम वहाँ पे शाम तक जब सारी टीमें पहुँच गई तो डेड बॉडियाँ रिकवर करना शुरू कर दी हमने। इस वक्त 125 इंजर्ड हैं और 50 बॉडीज रिकवर हम लोगों ने की दी है। ये आप कंफर्म कर रहे हैं कि 50 डेथ है और 125 जो है इंजर्ड से जो शिफ्ट कर दिए हैं। और उनमें से कितने क्रिटिकल कंडीशन के हैं जो जम्मू रेफर किए हैं या पाडर से किश्तवाड़ किए हैं, वो सब डिटेल नीचे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ से कंटिन्यू सर्च रेस्क्यू चल रहा है हमारा। आज सुबह से क्या रेस्क्यू में क्या क्या आप कर रहे हैं? सुबह से जेसीबी वगैरह लगी, थोड़ी बारिश चल रही थी और एनडीआरएफ वाली टीम आ गई और उसके साथ एसडीआरएफ हमारे 6:30 बजे ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। तमाम जितने सीनियर ऑफिसर्स थे हमारे सब वहाँ पहुँच गए थे। स्टार्ट हमने किया तो एक डेड बॉडी और हमने रिकवर की, वो किसी सिविलियन बिश्नाह वाले लड़के की थी। वो वहाँ से निकाल के तो उसको हमने रेफर कर दिया हुआ है। तो अब मलबा हटाना शुरू कर रहे हैं हम, क्योंकि आपको पता है मलबा ठोस हो जाएगा तो फिर थोड़ा मुश्किल होती है। तो अब ये कंटिन्यू रेस्क्यू चल रहा है। अब देखते हैं सर 2 बजे के बाद क्या अपडेट मिलती है। हम लोग इसी पे है कि कुछ ना कुछ जितना जल्दी हो सके हम ये रेस्क्यू को कर सकें, कि लोगों को अपने अपने जो मिसिंग हुए हैं उनका पता चल सके। अब मचेल वाली जो हैं उनको हम जब तक डाउन नहीं करेंगे तब तक जो नीचे उनका वेट कर रहे हैं उनको पता नहीं चलेगा। वो मचेल में कल निकल गए थे, मचेल की तरफ। हाँ, मचेल में निकल गए थे। उनके कुछ बंदे नीचे हैं और कुछ ऊपर हैं। वो आपस में कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। बहुत नेटवर्क। तो उस वजह से है कि जब तक वो नीचे नहीं जाएंगे, अपने परिजनों से नहीं मिलेंगे, अपने लोगों से नहीं मिलेंगे, फिर जाके वो बता सकते हैं कि हमारे बंदे मिले नहीं मिले, फिर मिसिंग का पता चलेगा सर क्या डिटेल है। आपने आज, मैंने जेसीबी भी देखी, वहाँ पे जेसीबी लगी हुई है, लेकिन वो जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनको तोड़ने के लिए क्या क्या और चाहिए आपको? देखो, इक्विपमेंट तो सारा एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने लाई है, लोकल भी है, जितनी एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प कर रही है। तो पत्थरों को तो यहाँ तो तोड़ना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी हैवी है, उनको
तोड़ने के बाद ही वहाँ से जो नीचे मलबा है उसको साइड पे करना पड़ेगा। अब जहाँ तक जेसीबी अब गाड़ियाँ जो दबी हुई हैं, पत्थर वगैरह जो नीचे लकड़ वकड़ है वो तो साफ करती जा रही है। जहाँ कटिंग की ज़रूरत पड़ी है वहाँ कटिंग भी हम लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब पानी का इतना प्रेशर था, आप क्या बता सकते हैं क्या नहीं, लेकिन ग्राउंड पे तो बड़ा टफ है, आप लोगों ने सब देखा। ये जो आपके एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ, सभी कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट, कोऑर्डिनेटर है सर, बहुत कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। लोकल लोगों ने हमारी बड़ी हेल्प की, आर्मी वालों ने बहुत हेल्प की, CISF, CRP वाला। अब तो काफ़ी लोगों की जितनी भी फोर्सेस हैं वो सब वहाँ पे पहुँच चुकी हैं। सर काम करें, जज्बे के साथ काम करें, क्योंकि आपदा इसमें सबको एक दूसरे का साथ दे के हेल्प करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है कि ऐसी सिचुएशन में बहुत टफ होता है सर काम करने के लिए। लेकिन मैं तो क्या एडिशनल लोग आपके आ रहे हैं एसडीआरएफ के या बाकी लोग? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सारे आ रहे हैं। DIG साहब हमारे वहाँ पहुँच गए थे, DC साहब मौके पे, SSP साहब दोपहर को ही हमारे यहाँ पहुँच के जैसे जैसे पता चल रहा था, पूरी रात 11 साढ़े 11 बजे तक हम लोगों का सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू चल रहा था कि अगर हो सकता है किसी की आवाज़ आ जाए, कोई ऐसा हमें महसूस हो कि कोई दबा हुआ हो, तो हम उसको जल्दी जल्दी जितना जल्दी हो सके उसको हम रेस्क्यू करके निकाल सकें। फिर 11 साढ़े 11 बजे तक हम लोगों की पूरी जो टीम थी, DIG साहब, SSP साहब, DC साहब वगैरह और भी जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी फोर्सेस थी वहाँ पे कंटिन्यू कर रहे थे। अब मौसम के हिसाब से सुबह थोड़ा लेट हो गया, वो भी 6 साढ़े 6 बजे हम लोगों ने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि इक्विपमेंट JCB की आना बड़ा ज़रूरी था। अब वो JCB 5-6 वहाँ पहुँच चुकी है, तो काम सर कंटिन्यू चल रहा है। तो ये जो लोग फंसे हुए थे, जिनको जो एस्केप हुए थे, उनको वापस लाना बिल्कुल, एक जो नीचे पुल थोड़ा सा टूट गया था वो हमने एक टेम्पररी ब्रिज बना दिया SDRF ने, और उस ब्रिज से हम लोगों ने उनको पार करवाना शुरू कर दिया हाथ पकड़ के। जो थोड़े बहुत नहीं चल सकते थे उनको हमने लिफ्ट कर दिया, स्ट्रेचर पे लिफ्ट करके हमने एम्बुलेंस में डाल दिया। तो काफ़ी लोग वहाँ से डाउन हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि बारिश शुरू होने से पहले पहले कुछ ना कुछ हो जाए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। देखिए अबू, मैं इनसे जो मेरे को ये एक जिम्मेदार ऑफिसर है, कह रहे हैं कि 50 का आंकड़ा है, 50 लोगों की डेथ हुई है, ये इनके मुताबिक है, और ये कह रहे हैं कि 125 के करीब जो है जख्मी है। अब कितना है, देखिए ये भी एक जिम्मेदार ऑफिसर है, लेकिन हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। अब आपने दूसरी बात कोई कही, जो जब मैं आपसे बात करना शुरू किया था उसी टाइम इसी रास्ते से, जो ये रास्ता, और मैं कैमरामैन मेरे पीछे दिखाएंगे, ये जो यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर, क्योंकि नेटवर्क वहां नहीं आता इसलिए हमें नीचे आना पड़ता है, तो यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे जो गांव है वहां पे ये बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, बड़ा सानिया हुआ है। तो वहां पे अभी थोड़ी देर पहले डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार और सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स भी वहां चले गए हैं, वहां पहुंचे हैं। और इसके साथ जो आपने बात कही थी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके PRO से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो 12:30 से 1 बजे तक वहां पहुंचेंगे, मौसम की हालात अगर ठीक रहे। देखिए अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ बारिश फिर शुरू हो गई है, और बारिश ने, ये जो मौसम है ये अपना रवैया बदल रहा है, मिजाज बदल रहा है। सुबह बारिश हो रही थी, उसके बाद अच्छी खासी धूप निकली, लेकिन अब दोबारा से बारिश, हालांकि हल्की बारिश है लेकिन बारिश हो रही है, और बादल भी छाए हुए हैं। तो घने बादल हैं, क्या वो इस मौसम में आ पाएंगे, इस वक्त यहाँ पे पहुंचेंगे वो? लेकिन सुनील शर्मा जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है बीजेपी के, वो ऑलरेडी वहाँ फिर पहुंचे हैं। जिस तरह से SDRF की टीम्स हैं, NDRF की टीम जो मैंने रिपोर्ट में भी आपने दिखाई, और हमारे जो बाकी रिपोर्टर्स हैं, चाहे फिर दोस्त है, बाकी लोग हैं, बिलाल बाली है, तो उस रिपोर्ट्स में भी आपने देखा होगा कि जो NDRF है, SDRF की जो टीम्स हैं, पुलिस है, बाकी एजेंसीज हैं, इसमें आर्मी भी है, सभी लोग लगे हुए हैं। जो मलबा हटाने का काम वहाँ चल रहा है, मलबा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जो पत्थर आए हैं, बड़े बड़े पत्थर आए हैं, उनको तोड़ना है और उनको फिर हटाना है, क्योंकि ऐसी आशंका है, ऐसा लगता है कि उन पत्थरों के नीचे भी, उन डेब्रिज के नीचे भी कुछ बॉडीज हो सकती हैं। अब 3-4 फ्रंट्स पे काम चल रहा है। एक तो वो जो जहाँ पे लंगर था उसमें से जो मलबा है, जो पत्थर बड़े बड़े पत्थर है, उनको हटाने का काम चल रहा है, वो एक चीज है। दूसरा, जो भगदड़ में इंजर्ड हुए थे वो उनको हॉस्पिटल लेना है। तीसरा, जो मिसिंग है, जो मिसिंग लोग हैं उनकी खोज की जा रही है कि कहीं मिसिंग तो नहीं है, कहीं और जगह पे तो नहीं फ्लैश फ्लड ने कहीं और जगह पे उनको लिया तो नहीं है उनको। और चौथा, जो SDRF के ऑफिशियल भी कह रहे थे कि जो लोग भगदड़ में कहीं और चले गए थे, क्योंकि पैनिक बहुत हो गया था एकदम से, जब बादल फट गया तो एक बहुत बड़ी आवाज सुनाई थी, तो लोग रेस्क्यू अपनी सेफ पैसेज के लिए कहीं दूर भाग गए, और रात भर वो वहीं पे रहे किसी और गाँव में। तो वो अब वापस आ रहे हैं, उनको वापस लाया जा रहा है, एक टेम्पररी
पुल भी वहां पे बनाया गया है, तो उनको अब अपने अपने घरों पे वापस जाएंगे। अब वो अपने रिलेटिव्स को मिलेंगे और उनके का, क्योंकि यहाँ नेटवर्क की बहुत बड़ी इशू है, नेटवर्क का बड़ा इशू है, मोबाइल कनेक्टिव नहीं है, तो कई फ्रंट्स पे काम चल रहा है। अब जो मौसम है, क्योंकि जिस टाइम में मैं आपसे अभी बात करना हूँ, पहले जब शुरू किया था तो बारिश नहीं हो रही थी, अब बारिश शुरू हो गई है। तो बिल्कुल, मौसम का यानी मिजाज समीर, बदल रहा है, मौसम एक दखल दे बहुत सकता है, बड़ा खलल दे- फैक्टर हो सकता है। अगर मौसम साफ रहा तो रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेजी से बढ़ेगा, लेकिन अगर बीच बीच में बारिश होती रही तो रेस्क्यू ऑपरेशन में भी एक तरह से दिक्कत आ सकती है। लेकिन समीर, कुल मिलाकर देखा जाए, क्योंकि जहां पर ये आपदा आई है, जहां पर बादल फटा है, ये दरअसल पहले से ही बहुत ही दुर्गम रास्ते, एक तरह से बहुत पेचीदा रास्ते और पहाड़ी ये पूरा इलाका है, और आपदा आने के बाद भी आप देखिए कि यहाँ पर तो हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि यहाँ पर परेशानियां, मौसम पर चीज़ें बहुत कुछ डिपेंड करेंगी। समीर, आप नज़र बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी डिटेल में देने के लिए और साझा करने के लिए। तो हालात आप देखिए कि